Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. How are you? Let we start our lecture. First we recite the dua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Now take your books. Exercise 9.1 हम कर रहे थे और आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिया था। हमने जो अब करना है वो हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 अभी नहीं करवा रही, हम स्टार्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी, यानी एक ट्रायंगल ए बी सी है और उसका जो राइट एंगल क्या होता है 90 डिग्री, वो सी पर है। इफ़ मेजरमेंट ए सी जो है 9 सेंटीमीटर है और बी सी 12 सेंटीमीटर है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सी पर एंगल 90 का बनाना है तो हम राइट ट्रायंगल एक रफली सी बनाएंगे और फिर देखेंगे कि ए सी कहाँ पे आ रहा है, बी सी कहाँ पे आ रहा है और ए बी क्या है। उसके अकॉर्डिंगली फिर हम पाइथागोरस थ्योरम को स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, और इसके अलावा हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्रायंगल इज 25 सेंटीमीटर। एक राइट ट्रायंगल अगेन है और उसका जो हाइपोटेन्यूज है वो 25 सेंटीमीटर है। इफ वन साइड ऑफ लेंथ, एक साइड की लेंथ 24 सेंटीमीटर है, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर साइड। तो हमें दूसरी साइड की फाइंड आउट करनी है। इसमें उसने हमें ट्रायंगल बनाने को नहीं कहा, यहाँ हमें ऊपर क्वेश्चन नंबर 6 में बना के देखना पड़ेगा कि सी के ऊपर राइट बनाए तो ए सी क्या है और बी सी क्या है। यहाँ पर उसने हमें खुद ही बता दिया कि हाइपोटेन्यूज जो है वो 25 सेंटीमीटर है। एक लेंथ ही है तो दूसरी लेंथ को हमने फाइंड आउट करना है। क्लियर है। एक क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे आज, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 भी करेंगे। ठीक है, आज हम 3 क्वेश्चन करेंगे। द 2 लेग्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल आर इक्वल। 2 लेग्स का मतलब 2 साइड्स। 2 लेग्स मीन 2 साइड्स जो है राइट ट्रायंगल की वो इक्वल हैं, बराबर हैं। एंड द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, यानी हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो 50 के इक्वल है। स्क्वायर 50 के इक्वल है। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच लेग। तो हर जो हमें 2 लेंथ से इक्वल है उनमें से किसी एक की लेंथ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्योंकि एक फाइंड आउट कर लेंगे दूसरी भी वही होगी, क्योंकि 2 लेग्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल आर इक्वल है। ये आज हम 3 क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्टअप लेते हैं। तो टेक आउट योर रजिस्टर, राइट डेट एंड डे एंड ड्रॉ द मार्जिन लाइन्स। आपके सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन, मैंने रिपीट कर दिया, पहले आपको बुक से भी पढ़ दिया था। अब आपके सामने है मैंने जो क्वेश्चन लिख दिया है वही क्वेश्चन है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं, सोल्यूशन लिखेंगे और उसके बाद हम इंफॉर्मेशन लिखेंगे कि हमें ए सी 9 सेंटीमीटर है, बी सी 12 सेंटीमीटर और ए बी फाइंड आउट करना है। अब हम एक पिक्चर ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमें उसने कहा था कि एंगल सी जो है वो 90 का है, राइट एंगल एट सी। तो सी तो हम एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, आपके सामने ये ट्रायंगल आपको शो हो गई है। आपने भी रफली एक ट्रायंगल बना ली। रफली से मुराद है कि क्वेश्चन के अंदर ही बनानी, जैसे मैंने बनाई है। ये कोई मेजरमेंट्स नहीं कि 12 सेंटीमीटर ही लेना है या 9 सेंटीमीटर ही। आपने बस एक राइट ट्रायंगल बनानी है। राइट एंगल यानी सी जो है वो 90 का होना चाहिए। सी यहाँ पर आएगा, सी यहाँ नहीं आ सकता और ना यहाँ आ सकता बी की जगह पे। सी पे उसने हमें कहा था राइट एंगल एट सी। सी पे हमने राइट एंगल बनाना है तो हमने सी को राइट एंगल का नाम दिया। बाकी ए और बी आप कहीं भी लिख सकते हैं, बी यहाँ भी ए लिख सकते हैं और यहाँ भी बी लिख सकते हैं, जहाँ मर्जी ए और बी लिख ले, लेकिन सी जो है वो आपका राइट एंगल होगा। अब अकॉर्डिंग टू अवर पिक्चर ए सी क्या है 9 सेंटीमीटर जो आप देख रहे हैं और बी सी जो है 12 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है ए बी, यानी ए बी हमारा ये जो स्लांटिंग लाइन है यानी हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड आउट करना है। क्या चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया क्योंकि इस तरह वर्ड्स में हमें नहीं पता चल रहा था कि ए बी हाइपोटेन्यूज है, तो इसलिए हमने एक पिक्चर ड्रॉ करके देखा कि हाइपोटेन्यूज है ए बी, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज को फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझ आ गया। तो हम नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपने लिखना है इन फिगर ए बी
इज़ हाइपोटेन्यूज के ए बी जो है वो हाइपोटेन्यूज है, ए सी और बी सी इज़ अदर साइड्स, ए सी और बी सी जो है उसकी दूसरी साइड्स हैं, बाकी दो साइड्स हैं। ठीक है, ये आपने लाइन लिखनी है कि फिगर हमने बनाई है उसमें जो ए बी है वो हाइपोटेन्यूज है, ए सी और बी सी जो है वो अदर साइड्स हैं ऑफ लेंथ हैं। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आपके सामने लिखा है पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस बाकी दो साइड्स का स्क्वायर। ठीक हो गया, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स। तो हमने पीछे भी मैंने आपको बताया था कि ए बी जो है वो हाइपोटेन्यूज है, तो इसलिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे जो हमें गिवन है। तो जो हमें गिवन है वो हम पुट कर देते हैं। आपके सामने ए सी 9 था और बी सी 12 का, इन दोनों का स्क्वायर लिया, 81 आया 9 का और 12 का 144, तो ए बी का होल स्क्वायर हो गया 225। ठीक है, हमें ए बी चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ले लेंगे और आपके सामने स्क्रीन पे इसका आंसर आ गया है। तो आपके सामने 225 का आप स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से लीजिएगा तो आपको 15 सेंटीमीटर मिलेगा। ठीक है, स्क्वायर रूट लिया ऑन बोथ साइड्स और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है और कैलकुलेटर से आप ले तो ये 15 का स्क्वायर होता है, तो आप कैलकुलेटर से निकालें तो आपको 15 सेंटीमीटर आएगा। 7 सेंटीमीटर ज़रूर लिखना है वरना आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप आई होप कि आपको समझ आ गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो मैंने पहले भी पढ़ा था कि इसमें हमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, मैं पूरा नहीं सॉल्व करूँगी, आपको आइडिया दे देती हूँ और फिर आपने इसको करना है। द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्रायंगल इज 25 सेंटीमीटर, यानी हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है। इफ वन साइड ऑफ द लेंथ इज 24 सेंटीमीटर एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर साइड। एक लेंथ 24 है तो दूसरी साइड की लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो अब वो हम देखते हैं क्या होगी। हमने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं हाइपोटेन्यूज 25 सेंटीमीटर, वन साइड लेंथ इज 24, अदर साइड हमने फाइंड करनी है बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। आप इसमें वो सी स्क्वायर ए स्क्वायर वाला नहीं लिखेंगे, आप इसमें डायरेक्ट लिखिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन साइड का स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर वन साइड ऑफ लेंथ का स्क्वायर प्लस अदर साइड ऑफ लेंथ, जो आपने यहाँ पे वर्डिंग्स यूज़ किए हैं वही हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज की शॉर्ट फॉर्म हो गई। अब इसमें हम वैल्यूज़ डाल देंगे जिस तरह नॉर्मली डालते हैं। तो आपने वैल्यूज़ डाली, हाइपोटेन्यूज की जगह 25 का स्क्वायर और वन साइड 24 थी, अदर साइड फाइंड आउट करनी है। उसके बाद स्क्वायर खोल दें, कैलकुलेटर से 625 आ जाएगा और 24 का 576। तो आपने आगे अब 576 को उधर जाके माइनस करें और अदर साइड निकाल लें। अब मेजॉरिटी तो मैंने सवाल कंप्लीट कर दिया है ज़्यादातर, तो अब आपने सिर्फ माइनस करना है उधर जाके, वो आप खुद कीजिएगा। मैंने आगे इसका आंसर नहीं निकाला, आप आंसर खुद निकालेंगे। ठीक हो गया जी। क्लास 10 अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर एक और जो मैंने आपको बताया था 9। तो ये देखिए मैंने इधर बल्कि माइनस भी कर दिया है और उसके बाद अब आपने माइनस करके आंसर भी निकालना है, फिर टेकिंग स्क्वायर रूट लेना है और सारा करना है। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख रहे हैं जो भी मैंने आपको पहले समझाया था पढ़ के, इसको हम रिपीट कर लेते हैं। द टू लेग्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल आर इक्वल, यानी जो राइट ट्रायंगल बनती है उसकी दो साइड्स बराबर हैं लेंथ में। ठीक हो गया, यदि एक की निकालेंगे तो दूसरी ऑटोमेटिकली वही होगी। एंड द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज 50, जो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज है यानी वो 50 के इक्वल है, यानी ये 50 का स्क्वायर नहीं लेना, ये जो स्क्वायर ही हाइपोटेन्यूज 50 के इक्वल है। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच लेग, यानी एक लेग का मतलब एक साइड की आपको लेंथ, आपने हर एक साइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो दो साइड्स इक्वल हैं तो एक की फाइंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरी की भी सेम होगी। क्वेश्चन देखें, लेट करेंगे इसमें 2 इक्वल लेंथ्स इक्वल्स टू एल। ठीक है, हम लेंथ्स को एल के इक्वल रखेंगे। 2 इक्वल लेंथ्स जो बराबर है, यानी जो आपकी बराबर लेंथ है वो 2 इक्वल लेंथ्स जो हैं वो एल के बराबर है। तो आर हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है, मैं आपको ये बता रही थी स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज का मतलब कि ये जो स्क्वायर है वो 50 के इक्वल है। 50 का स्क्वायर नहीं लेना, उसने कहा स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज 50,
तो इसका जो स्क्वायर है वो 50 के इक्वल है। जब हम फॉर्मूले में डालेंगे तो 50 का स्क्वायर नहीं लेंगे, हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ही 50 के इक्वल है, उधर डायरेक्ट 50 ही लिखेंगे। समझ आ रही बात आपको कि ये हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो 50 के इक्वल है। तो जब हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करेंगे उधर 50 का स्क्वायर नहीं लेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी स्क्वायर के इक्वल है। यहाँ तक समझ आ गई। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे आपका पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में उसी तरह लिखेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट लेंथ का स्क्वायर प्लस सेकंड लेंथ का स्क्वायर। ठीक हो गया जी। उसके बाद वैल्यूज पुट कर दें। हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर की जगह आपको भी मैंने बताया था कि वो 50 लिखेंगे और 50 का स्क्वायर नहीं लिखना क्योंकि ये स्क्वायर के ही इक्वल था। और एल का स्क्वायर और सेकेंड लेंथ का भी स्क्वायर एल है, दोनों टू लेंथ इक्वल लेंथ क्या है, एल के इक्वल है। तो फर्स्ट लेंथ एल है और सेकेंड लेंथ भी एल है, तो एल का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। क्लियर होगी। अब इसको हम देखें, ये दो सेम है, ठीक है, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो इनके कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे, यानी 2l स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे 2l स्क्वायर। एल 4 नहीं होगा, यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 1 है, तो 2l स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात स्टूडेंट्स। एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बेसिस सेम है, पावर सेम है, तो कोफिशिएंट्स को ऐड कर देंगे 1 + 1 2l स्क्वायर। ठीक है। अब आप देखें 2l स्क्वायर इज इक्वल्स टू 50, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड करने के बाद आपका आंसर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो 25 आ गया। अब उसी तरह टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स और फिर उसके कैंसलेशन L5 इसको सीधा करके लिख दें तो आपके ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर एक लेंथ L5 है तो ऑटोमेटिकली दूसरी लेंथ भी L5 ही होगी। ठीक है स्टूडेंट्स। तो जज़ाकल्लाह, आज के लिए इतना लेक्चर है और क्वेश्चन नंबर जो मैंने कंप्लीट नहीं किया वो आपने खुद कंप्लीट करना है। ठीक है। तो आपने इसी की प्रैक्टिस भी करनी है और बाकी आपने जो टेस्ट आपको कहा गया आपने वो रेडी करना है। ठीक है स्टूडेंट, जज़ाकल्लाह। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं कि हैंस फर्स्ट लेंथ इक्वल्स टू सेकेंड लेंथ इज इक्वल्स टू 5। ठीक है स्टूडेंट, मैंने ये आपको लिख के भी दिखा दिया कि एंड पे हैंस के पहली लेंथ बराबर है सेकेंड लेंथ के इक्वल्स टू 5।